सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि को उत्तराखंड सरकार से भी झटका लगा है। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया। दिव्य फार्मेसी की इन उत्पादों पर भ्रामक विज्ञापन मामले में बैन लगाया गया है। दिव्य फार्मेसी के जिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा है उनमें श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेहा, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल है। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक दिव्य फार्मेसी की ओर से अपने उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए लाइसेंस को रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के हफ्तों में अपने कुछ उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने 30 अप्रैल को पतंजलि के मामले की सुनवाई करेगी ताकि ये तय किया जा सके कि योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाए या नहीं। बता दें कि रामदेव ही पतंजलि आयुर्वेद के प्रमुख कर्ता धर्ता हैं। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आर.वी. अशोकन ने कहा कि हमने पतंजलि को अदालत में इसीलिए घसीटा क्योंकि स्वामी रामदेव ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने उस समय हद पार कर दी जब उन्होंने दावा किया कि उनके पास कोविड-19 का उपचार है और उन्होंने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को मूर्खतापूर्ण और दिवालियापूर्ण विज्ञान कहकर बदनाम किया। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पिछले महीने उच्चतम न्यायालय द्वारा रामदेव और उनकी औषधि कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाए जाने के बाद आईएमए की ये पहली टिप्पणी है। उच्चतम न्यायालय में 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत आईएमए की 2022 की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें कोविड रोधी टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक पद्धति को बदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने पिछले महीने रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से भ्रामक विज्ञापनों पर उसके आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था। पीटीए के संपादकों के साथ बातचीत में अशोकन ने यह भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने आईएमए और निजी डॉक्टरों के तौर तरीकों की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि अस्पष्ट और अति सामान्य बयानों ने निजी डॉक्टरों को हतोत्साहित किया है। उन्होंने कहा, हम ईमानदारी से मानते हैं कि उन्हें यह देखने की जरूरत है कि उनके सामने क्या सामग्री रखी गई है। उन्होंने शायद इस बात पर विचार नहीं किया कि ये वो मुद्दा नहीं जो अदालत में उनके सामने था। अशोकन ने कहा, आप कुछ भी कह सकते हैं लेकिन अधिकतर डॉक्टर कर्तव्यनिष्ठ हैं, नैतिकता और सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं। देश के चिकित्सा पेशे के खिलाफ तल्ख रुख अपनाना न्यायालय को शोभा नहीं देता जिसने कोविड युद्ध में इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अशोकन 23 अप्रैल की सुनवाई में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई उन टिप्पणियों के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। जब आईएमए एक उंगली किसी पतंजलि पर उठा रहे हैं तो बाकी 4 उंगली आप क्यों उठती है। उसी सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पतंजलि की सार्वजनिक माफी पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या ये कंपनी द्वारा उसके उत्पादों के लिए प्रकाशित विज्ञापनों के आकार के समान है। रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण द्वारा प्रकाशित माफीनामे से जुड़े मामले पर 30 अप्रैल को विचार किया जाएगा। अशोकन ने कहा कि रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति की यह कहते हुए खिलाफत की कि एक मूर्खतापूर्ण और दिवालियापूर्ण विज्ञान है। आईएमए प्रमुख ने कहा कि जब सरकार टीकाकरण कार्यक्रम चला रही थी तो उन्होंने राष्ट्रीय हित के खिलाफ बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड रोधी टीके की 2 खुराक लेने के बाद 20,000 डॉक्टरों की मृत्यु हो गई। उनका कद इतना ऊंचा है कि आप जानते हैं कि लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। यह पूछे जाने पर कि बड़ा नाम होने पर राजनीतिक जुड़ाव होने के बावजूद रामदेव से आईएमए क्यों भिड़ी, इस पर अशोकन ने कहा कि उन्होंने हद कर दी। हम इस देश में बहुत लंबे समय से फालतू चीज़ों को बर्दाश्त करते रहे हैं। हमारा पेशा भी इसे बर्दाश्त कर रहा है और हमने कभी ऐसा नहीं कहा। आईएमए प्रमुख ने कहा कि उन्होंने हद पार कर दी जब उन्होंने कोरोनिल के बारे में विज्ञापन दिया और कहा कि WHO ने इसे मंजूरी दे दी है जो एक गलत बयान था। इधर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड अपना नॉन फूड बिजनेस बेचने की तैयारी में है। इसमें टूथपेस्ट, तेल, साबुन और शैम्पू का कारोबार शामिल है। बाबा रामदेव की ही लिस्टेड कंपनी पतंजलि फ्रूट्स लिमिटेड
को ही इसे खरीदने का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के नॉन फूड बिजनेस की बिक्री के बारे में एक पत्र मिला। कंपनी के बोर्ड ने 26 अप्रैल को इस प्रस्ताव पर चर्चा की। पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना बाबा रामदेव ने की थी। वह कंपनी के प्रमोटर हैं, जबकि आचार्य बालकृष्ण इसके एमडी हैं। प्रमोटर ग्रुप के कुल कारोबार में नॉन फूड बिजनेस की 50% से अधिक हिस्सेदारी है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड का कहना है कि उसने इस प्रस्ताव को मूल्यांकन के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड को पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। साल 2019 में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में इसे 4350 करोड़ रुपए में खरीदा था। जून 2022 में कंपनी का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड किया गया। मई 2021 में इस कंपनी ने पतंजलि बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड को 60.03 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बावजूद जून 2021 में उसके पतंजलि आयुर्वेद के नूडल्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स बिजनेस को 350 करोड़ रुपए में खरीदा गया। मई 2022 में पतंजलि फूड्स ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के फूड बिजनेस को 690 करोड़ रुपए में खरीदा। इसी के साथ महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।